लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के हाथों मात खाने के बाद अब चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन चीन की सेना की साजिशें बंद नहीं हुई हैं। चीन हर दिन कोई ना कोई नई चाल चलता रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है कि अमेरिका भारत को एक ऐसा किलिंग मशीन दे रहा है जिससे चीन की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। दावा किया जा रहा है ये वही मशीन है जिसने इसी साल ईरान की हेकड़ियों की हवा निकाल दी थी। सोशल मीडिया पर किस मशीन की बात हो रही है और वायरल दावे में कितनी सच्चाई है? बिना सेना के एक जंग की तैयारी, जिसमें माउस की एक क्लिक से दुश्मन का काम हो जाएगा तमाम। जो दिल्ली में बैठकर चीनी सेना के किसी भी चाल को नाकाम कर सकता है, कराची में बैठे दाऊद और हाफिज सईद का कभी भी काम तमाम कर सकता है। एक ऐसा ड्रोन जिसके पास जासूसी के साथ साथ अटैक की भी क्षमता है, जिससे दुश्मन न छिप सकता है, न भाग सकता है और न ही बच सकता है। ऐसी फास्ट किलिंग मशीन जो दुश्मनों के लिए साक्षात मौत है। एक ऐसा हथियार जिसमें जाबाज सैनिकों के शहीद होने का खतरा भी नहीं है। यह है अमेरिका का रक्षक MQ-9 ड्रोन, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर लगातार जिक्र किया गया है। भारत जल्द ही अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन खरीदने वाला है। यह डील भारत को लगभग 22,000 करोड़ की पड़ने वाली है। सोशल मीडिया पर जिस ड्रोन की बात की जा रही है वो MQ-9 ड्रोन कितना खतरनाक है, इसे 2017 में आई फिल्म ड्रोन के सीन से समझा जा सकता है। सबसे पहले ड्रोन टारगेट को भीड़ में से ट्रैक करता है, उसका पीछा करता है और सैकड़ों घरों के बीच हजारों फीट की ऊंचाई से सटीक निशाना लगाता है। और एक बार टारगेट सेट हो गया तो टारगेट को उड़ाना बाएं हाथ का खेल है। ना ही किसी और के जान जाने का खतरा और ना ही आसपास किसी और चीज का नुकसान। यानी टारगेट को एक बार लॉक कर दिया तो उसका काम तमाम हो जाना तय है। ऐसे में सोशल मीडिया का दावा अगर सही है तो चीन और पाकिस्तान के लिए इससे बुरी खबर और कुछ नहीं होने वाली। तो क्या सच में अमेरिका का यह शानदार ड्रोन भारत का रक्षा कवच बनने वाला है? और भारत को इस ड्रोन की जरूरत क्यों है? पिछले काफी वक्त से चीन और पाकिस्तान अपनी ड्रोन ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए भारत भी स्वदेशी ड्रोन के डेवलपमेंट के अलावा विदेश से भी इन्हें आयात करने का प्लान बना रहा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन में से एक MQ-9 रीपर ड्रोन का, जिसमें 1701 किलोग्राम बम गिराने की क्षमता है। साथ ही यह खतरनाक लेजर निर्देशित हेलफायर मिसाइल से लैस है। और ये वही ड्रोन है जिसने हजारों फीट की ऊंचाई से एकदम सटीक निशाना लगाते हुए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के काफिले की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। लेकिन क्या सच में भारत सरकार ने MQ रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर ली है? सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद के सामने प्रस्ताव भी रखा जाएगा। डील 22,000 करोड़ रुपए की होगी अमेरिका से और इसके 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में 6 रीपर ड्रोन्स अगले कुछ महीने में भारत आएंगे और बाकी 24 रीपर ड्रोन्स अगले 3 साल में भारत लाए जाएंगे। लेकिन इस पूरी डील की आधिकारिक जानकारी अब तक
रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है। जो MQ-95 रेपर की बात थी वो जुलाई जून से चल रही है और इसलिए अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि भारत ये जो UAV है इसको खरीद रहा है, क्योंकि इसके साथ हमें हिमालयस के अंदर और सी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। हमारा जो दुश्मन है उसके ऊपर एज होगा, जिसके साथ हमारी जो कैपेबिलिटी वो बढ़ेगी। सवाल यह भी है कि भारत को MQ-9 रीपर ड्रोन की जरूरत क्यों है? ड्रोन को एक ऐसा फाइटर जेट कहते हैं जिसमें पायलट की जरूरत नहीं होती। अगर प्लेन में इंसान नहीं तो फिर न खिड़की की जरूरत न दरवाजे की। कंट्रोल रूम से ड्रोन को नियंत्रित किया जाता है और सारे फैसले भी वहीं लिए जाते हैं। एक वक्त था जब ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ जासूसी के लिए किया जाता था, लेकिन तकनीक ने इसे हमला करने की भी ताकत दे दी, जिसने इसको खतरनाक और युद्ध की जरूरत बना दिया। LAC के दूसरी पार क्या हो रहा है, चाइनीज क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके कहां कहां पे कैसे कैसे हथियारों की किलाबंदी कर रखी है, ऐसे जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस UAVs के साथ, ये ड्रोन्स के साथ पता लग सकती है। और अगर खबरों की माने तो भारत इसे अपनी तीनों सेनाओं के लिए खरीदने वाला है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में लंबी दूरी तक हवा में रहने में सक्षम ड्रोन MQ-9 रीपर के खरीद की खबर पक्की है। भारत की पराक्रमी सेना के आगे घुटने टेकने वाला चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। लद्दाख में हारे चीन को अब उस पाकिस्तान का सहारा चाहिए जो अपने आतंकवादी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जिस नए टैंक के दम पर फूले वो नहीं समा रहा, वो दरअसल चीनी है। तो क्या चीन भारत के साथ दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान के चाइनीज माल वाली बात कितनी सही है? टैंक पर बैठकर मुआयना करते ये पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। गोले छोड़ते टैंक के प्रदर्शन पर इतरा रहे और इसी के दम पर पाकिस्तान शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। चीन से दान में मिले टैंक पर बैठ भारत को धमकाने की कोशिश मत करना जनरल बाजवा। आग में हाथ डालोगे तो खुद ही जल जाओगे। तो क्या जनरल बाजवा जिस टैंक पर बैठकर दिखावा कर रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं, चीनी माल है? हमने वायरल खबर की पड़ताल की। पड़ताल करने पर हमें यह खबर चीन के सरकारी वेबसाइट पर मिल गई, लेकिन चीन ने यह नहीं बताया है कि उसने ये टैंक किसे बेचा है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल के दौरान हमें पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता का ट्वीट मिला जिसमें टैंक के बारे में बात की गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने झेलम फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीन के तीसरी पीढ़ी के मेन बैटल टैंक VT-4 के प्रदर्शन का जायजा लिया। इस दौरान टैंक पर बैठकर जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि जिस टैंक पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बड़ी शान से बैठे नजर आ रहे हैं और उसे VT-4 बता रहे हैं, दरअसल वो चीन का MBT-3000 टैंक है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस टैंक पर बैठकर भले ही खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझने की गलतफहमी पाल बैठे हों, लेकिन सच्चाई ये है
कि इस टैंक को चीन ने पाकिस्तान को दिया है और इस टैंक से एक गोला भी चीन की इजाजत के बिना पाकिस्तान फायर नहीं कर सकता। चीन के इस टैंक पर बैठकर बाजवा सिर्फ फोटो सेशन ही कर सकते हैं और खाली मैदानों पर टैंक से जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वो भी चीन के इशारे पर किया जा रहा है। दुनिया में अब इस तरह के टैंक का शायद ही कोई देश इस्तेमाल करता हो, लेकिन पाकिस्तान इस टैंक को पाकर खुश हो गया है। चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक की तकनीक बेचकर एक तीर से दो शिकार कर रहा है। इस तरह वो उस तकनीक के लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहा है जिसे अब दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं। और साथ ही वो इन टैंकों को LOC पर तैनात करवाकर भारत पर दबाव बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना दुश्मनों के टैंक को नेस्तनाबूद करने के लिए अचूक अर्जुन प्लान तैयार कर चुकी है। DRDO ने अर्जुन टैंक के साथ स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो चीन और पाकिस्तान बस इतनी बात ठीक से समझ लें कि उन्होंने कोई दुस्साहस किया तो भारत का अर्जुन चाइनीज टैंक VT-4 पर ब्रह्मास्त्र चलाएगा। जनरल बाजवा ने यह भी दावा किया कि यह चाइनीज टैंक VT-4 भविष्य में आक्रामक कार्रवाई में मददगार साबित होगा, क्योंकि यह चीनी टैंक दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में से एक है और इसमें हमला करने के साथ साथ सुरक्षा और बचाव के हाईटेक उपकरण भी लगे हुए हैं। तो बाजवा साहब की यह गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। चाइनीज माल अपनी खराब क्वालिटी के लिए तो पूरी दुनिया में बदनाम है। तो अर्जुन टैंक वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला टैंक है, उसमें बेस्ट मशीन्स इस्तेमाल हैं, उसका इंजन बेस्ट है, उसकी स्पीड बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है। VT-4 अपने आप में चाहे स्मूथ बोर के वजह से आप बोल लें या आपकी इसकी NBC प्रोटेक्शन के लिए बोल लें, थोड़ी स्पीड उसकी अच्छी होने की वजह से बोल लें, ये सारी बातें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं कि उसको जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी, उसके ऊपर रिलाय करने की बारी आएगी, तब पाकिस्तान हमेशा अपने आप को हैंडीकैप पाएगा जो इंडिया में नहीं होगा। पाकिस्तान को चीन ने VT-4 टैंक बेचा। चीन को नहीं मालूम कि ये VT-4 टैंक युद्ध में खिलौना साबित होगा। ये बात हम रक्षा मामलों के जानकारों के दावे से कह रहे हैं। जहां तक बात इस चाइनीज टैंक को नष्ट करने की है, तो DRDO ने जिस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो मिसाइल ही चाइनीज टैंक VT-4 के खात्मे के लिए काफी है। साफ है, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा खोखला है। झूठ के पैर नहीं होते। चीनी टैंक को पाकिस्तानी बताने का दावा गलत साबित हुआ। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अक्सर चीन दूसरे देशों पर दबाव बनाने वाले और अपनी जनता को झूठी तसल्ली देने वाले प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते रहता है और इसी चक्कर में अब चीन को लेने के देने पड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर चीन के एक प्रोपेगेंडा वाले वीडियो को फिल्मी वीडियो करार दे दिया गया। वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया कि चीन ने हॉलीवुड फिल्म के सीन चोरी कर वीडियो में डाले। तो क्या चीनी सेना के वीडियो फिल्मों से चुराए गए होते हैं?
विमान की ऐसी उड़ान की धरती हिल गई। चीनी एयरफोर्स के H-6 के लॉन्ग रेंज बॉम्बर की मिसाइलों की गर्जना भर से धरती पर भूकंप आ गया और धमाके ने ऐसी खलबली मचाई कि पूरा का पूरा बेस तबाह हो गया। हाल ही में जारी किए गए इस वीडियो का इशारा अमेरिका के गुआम के अमेरिकी बेस की तरफ है, लेकिन चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो के बारे में सोशल मीडिया का तो कुछ और ही कहना है। वाह, चीन की नकली ताकत तो देखो, चोरी का इस्तेमाल करके अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा है। चोरी कैसे? चीन की चालाकियों से पर्दा उठाने के लिए हमने चीन की इस प्रोपेगेंडा वीडियो की पड़ताल शुरू की, जिसके बाद एक एक कर सच की परतें अपने आप खुलती चली गई। सबसे पहले वो सीन देखिए जिसे चीन ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में इस्तेमाल कर अपने आप को दुनिया में ताकतवर साबित किया, क्योंकि 2 मिनट के इस पूरे वीडियो में खेल इन्हीं 8 सेकंड में है। 2 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो में चीनी वायुसेना के H-6 के लॉन्ग रेंज बॉम्बर को पश्चिमी चीन के बेस से प्रशांत क्षेत्र की ओर उड़ान भरते दिखाया गया है, जिसके बाद एक सैन्य अड्डे पर बम गिराने और अपना मकसद पूरा करके विमानों को लौटते हुए भी दिखाया गया है। लेकिन ये सीन चीन वायुसेना का कमाल है ही नहीं, कमाल हॉलीवुड फिल्म का है। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि वीडियो में 1 मिनट 8 सेकंड पर जो सीन दिखाया गया है वो 2009 में आई हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन का है। देखिए जरा दोनों सीन की समानताएं, किस तरह से चीन फिल्मी सीन को अपना बताकर अपने वीडियो में इस्तेमाल कर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और चीन का ये झूठ पकड़ा गया। झूठ एक नहीं है, और भी है। अब दूसरा झूठ देखिए। चीनी वीडियो में 1 मिनट 12 सेकंड पर हमले का असर दिखाने वाला सीन 2008 की ऑस्कर विजेता फिल्म द हर्ट लॉकर से चुराया गया है। अब देखिए चीन का तीसरा झूठ। 2 झूठ पकड़े जाने के बाद चीन का तीसरा झूठ भी हमने वीडियो में मिनटों में पकड़ लिया। इसे 1996 में आई फिल्म द रॉक से चुराया गया है। इनके तो बड़े बड़े टीम्स बने हैं चीन के। ये उनके एक वॉर फाइटिंग तरीका है उनका, जिसका नाम है 3 वॉरफेयर्स, जो कोई 15-20 साल पहले उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। और ये उसके मुताबिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, सोशल मीडिया वॉरफेयर ये चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो खैर फौजियों को तो ये मालूम है कि चीन की टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी क्या है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चीन अक्सर ऐसा फर्जीवाड़ा अपनी ताकत दिखाने के लिए करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अमेरिका से चीन की लड़ाई आमने सामने की है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अमेरिका को डराने के लिए भी चीन को अमेरिकी फिल्मों की मदद लेनी पड़ रही है। जिससे चीन के मंसूबों और उसकी गीदड़ भभकी पर ही सवाल उठने लगे हैं। चीन ने जो वीडियो जारी किया है वो पूरी तरह फर्जी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है।
चीन अपनी सेना का दम भरता है। आलम यह है कि आए दिन चीन अपनी सेना का रिहर्सल वीडियो डालकर देशों को डराने की जुगत में रहता है, लेकिन सोशल मीडिया इसकी पोल बखूबी खोल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीनी सेना का एक वीडियो वायरल है जिसमें चीन के सैनिक हुंकार भरते नहीं बल्कि बिलबिलाते, सिसकते और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या भारत के आगे डर के मारे रो रहे हैं चीन के ये सैनिक? ये आंसू खौफ के हैं, भारत से सामना करने के डर के हैं, चीनी सेना के निकलते दम के हैं। बस में बैठे चीनी सैनिक प्रोपेगेंडा वीडियो की तरह हुंकार नहीं भर रहे हैं, बल्कि रोते, बिलबिलाते और सिसकते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी सैनिकों की असलियत यही है। चीनी सैनिकों की असलियत का राज सोशल मीडिया ने खोल दिया है। चीन तो अपनी सेना का दम भरता है, हर रोज चीनी सैनिकों के पराक्रम का वीडियो जारी करता है, लेकिन एक वीडियो ने चीनी सेना की पोल पूरी दुनिया के आगे खोल कर रखी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों का ये रोना इसलिए है क्योंकि उन्हें दुनिया की ताकतवर सेना यानी भारतीय सेना के सामने LAC पर भेजा जा रहा है। भारतीय सीमा में पोस्टिंग पर जाना इन सैनिकों के लिए डर का सबब बन गया है। देखिए इस वीडियो को, ये चीनी सैनिक हैं जिन्हें LAC पर भेजा जा रहा है। इसे कहते हैं भारतीय सेना का खौफ। चीनी सैनिकों के दिल में भारतीय सेना का डर देखिए जिन्हें LAC पर भेजा जा रहा है। चीन की सेना दुनिया की सबसे कमजोर सेना है। इन्हें बस प्रोपेगेंडा वीडियो बनाना आता है, लड़ना नहीं। पिछले कुछ महीनों में लद्दाख में चली आ रही खींचतान से दोनों देशों ने बड़ी संख्या में LAC पर सेना की तैनाती कर रखी है। चीन के झूठे प्रोपेगेंडा वीडियो का सच तो हम सभी के सामने आ चुका है। अब चीनी सेना का ऐसा रोना चीन के लिए शर्म से मुंह छिपा लेने जैसा है। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वीडियो में जो वर्दी दिख रही है वो चीनी सेना की है, तो ये बात तय है कि ये वायरल हो रहा वीडियो चीन की सेना का ही है। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता चला कि वीडियो में चीनी सैनिक रोते हुए चीनी सेना का गाना ग्रीन फ्लावर्स इन द आर्मी गा रहे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये वीडियो सच में अभी का है और इसके साथ किया जा रहा दावा क्या वाकई सच है। पड़ताल में हमें यह वीडियो और इसकी सारी जानकारी ताइवान न्यूज के एक आर्टिकल में भी मिली, जिसमें इस वीडियो को अपलोड करते हुए लिखा गया है। यह वीडियो वीचैट के फुयांग सिटी वीकली के पेज पर अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में उसे वहां से हटा दिया गया। वीडियो में यिंगझोउ जिले के फुयांग सिटी के 10 नए सैनिक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के जरिए से यह दावा किया गया कि सभी ताजा भर्तियां कथित तौर पर कॉलेज के छात्रों की थी। आर्मी के या PLA के जो गीत हैं वो गा रहे हैं मगर फूट फूट के रो रहे हैं। वो शॉक्ड हैं, वो दहशत में हैं। ये PLA के हर एक लोगों को पता है और हम लोगों ने इसको जमीन पे देखा है। इस वीडियो को फुयांग रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए बस में शूट किया गया है। बस में रंगरूटों को बैठाया गया। ये सभी कॉलेज से निकले स्टूडेंट हैं। जवानों को हेबेई सैन्य कैंप में ले जाने की बात कही गई। बस में जवानों को LAC पर तैनाती की बात बताई गई। LAC पर तैनाती की बात सुनकर जवान रो पड़े। बरसते हुए तोप के गोलों के आगे फेंक देना यहां पर की मौत सुनिश्चित है। ये तब कहा जाता है जब सैनिकों को उस मोर्चे में भेजा जाए, जबरन भेजा जाए, जहां पर उनकी हार निश्चित है। शी जिनपिंग कहते हैं कि चाइना इज द बिगेस्ट डेवलपिंग अंडरस्कोर कीजिए डेवलपिंग कंट्री है। वो तो फुली डेवलप्ड है। वो तो अपने को अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं। चीन की सेना की ऐसी हालत साफ बयां करती है कि आखिर चीन का सच क्या है।
चीन जिस तरह से वीडियो जारी करता है वो एक बनाए गए माहौल में तैयार किए जाते हैं और रणनीतिक लिहाज से जारी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आप देख चुके हैं। जब से भारतीय सेना ने LAC पर चीन के सैनिकों को पछाड़ा है, तब से दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि चीन आर्मी फेल हो चुकी है, क्योंकि उसकी सेना में डरने वाले जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल वीडियो सही साबित हुआ है। चाइना अपनी प्रोपेगेंडा वीडियो से अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने पेश करता रहता है, लेकिन चीन की हकीकत क्या है इसका पता सोशल मीडिया ने लगा लिया है। सोशल मीडिया ने चीनी सेना को आईना दिखा दिया है। वायरल वीडियो में चीनी मिसाइल दुनिया को तबाह नहीं कर पाई, लेकिन हाँ खुद जरूर तबाह हो गई। तो क्या सच में जो चीनी लद्दाख में भारतीय सीमा पर कब्जे के सपने देख रहा है, उसकी सच्चाई एक फिसड्डी मिसाइल में छुपी है? तेजी से लोड होती चीनी मिसाइल, लोड होने के बाद मिसाइल को दागने की पूरी तैयारी है। निर्देश मिलते ही मिसाइल का ट्रिगर दबाया गया, लेकिन ये क्या, ये मिसाइल तो फिसड्डी निकल गई। मिसाइल आसमान में जाने की बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर आ गिरी। हथियारों का प्रदर्शन करने वाले चीनी सैनिक पल भर में अपनी जान बचाते भागते दिखाई दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसके साथ दावा ये किया जा रहा है कि भारत को आंख दिखाने वाला चीन अपनी मिसाइल तक सही तरीके से नहीं चला पा रहा है। चीन की असलियत देख लो, जो अपनी मिसाइल नहीं संभाल सकता वो अपनी सीमा क्या संभालेगा। चीन की फिसड्डी मिसाइल तो देख लो। भारत से पंगा लेना चीन के बस की बात नहीं, पहले अपने हथियार पर ध्यान दो। चीन की गीदड़ भभकियों से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन चीन के हथियारों का ऐसा हाल चौंकाने वाला है। चीन और भारत के बीच हालात किसी से छिपे नहीं हैं, और भारत से मुंह की खाने के बाद चीन बेहद बौखलाया हुआ है, और इसीलिए अब आए दिन नए नए हथियारों और सेना के परीक्षण के अजीबो-गरीब वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालता रहता है। लेकिन अगर चीन की हकीकत ये है तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन झूठा और कमजोर भी है। पहले भी चीन की फजीहत वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें चीन के हथियार और मिसाइलें पूरी तरह से ध्वस्त और जमीन में मिलते दिखाई दिए हैं। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल करना शुरू की। पड़ताल में हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर ढूंढना शुरू किया, जहां हमें चीनी सेना के विफलता के कई वीडियो हाथ लगे। इन्हीं के साथ हमें वायरल वीडियो भी मिल गया, जिसे 10 सितंबर 2020 को अपलोड किया गया है। वीडियो के बारे में लिखा गया है, चीनी सैनिकों का मिसाइल परीक्षण में फेल होने का मजेदार वीडियो, 2020 का सबसे ज्यादा वायरल वीडियो। वीडियो को इसी महीने अपलोड किया गया है। साथ ही इस वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों लोग चीनी सैनिक ही हैं। तिब्बत जैसे दिखने वाले एक इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की कोशिश करता है। जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने की बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान के साथ इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भी भाग खड़ा होता है, और थोड़ी ही देर बाद जब लॉन्चर को देखा जाता है तो वो बीच से टूटा हुआ दिखाई देता है। यूं तो चीन अपनी सेना की धौंस पूरी दुनिया को दिखाता है, लेकिन इस वीडियो से चीन को ही खुद अपनी जमीनी हकीकत का पता चल गया। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर सही साबित हुई।